मैथ कक्षा 10 कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे 9.1। 9.1 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्या है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। तो मीनार हम कैसे बनाएंगे? ये बन गई हमारी मीनार। अब इसकी जो छाया होगी, अगर इस साइड शुरू होगा तो इस साइड बनेगी, अगर इस साइड से होगा तो इस साइड छाया बनेगी। तो इसकी जो छाया बनेगी ये बनेगी हमारी ज़मीन पे आकर के, ये छाया हो गई। मान लेते हैं मीनार की छाया ऊंचाई हो गई h, तो इसकी छाया कितनी हो जाएगी? √3h। इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C। और ये हमें बनाना है कितने अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, तो इसको मान लेते हैं थीटा डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर डालेंगे हल। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो छाया कितनी हो गई? छाया हो जाएगी हमारी √3h मीटर। ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हम सूत्र कौन सा लगा पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आधार है और यहाँ पर हमारे पास लंब है। तो लंब आधार किस में होता है हम बता दें आपको पता करने के लिए। लाल बटे कक्का आप लोग लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। तो लंब बटे आधार किस में आ रहा है? ये टैन में आ रहा है। ये साइन, ये टैन, ये कॉस, ये साइन, ये कॉस, ये टैन। लंब बटे आधार, तो ये लगाएंगे यहाँ पर। थीटा बराबर हमें क्या है? एंगल क्या है? थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे टैन थीटा बराबर लंब कितना है हमारा? h, और ये कितना है? √3h आधार। तो h से h कैंसिल। यहाँ पर बचा क्या हमारे पास? टैन थीटा बराबर 1/√3। अब टैन थीटा में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। टैन थीटा बराबर होता है टैन 30 अंश की वैल्यू। टैन से टैन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है, चलिए इसको करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो तो इस बिंदु पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण हो, तो ज़मीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ज़मीन हमारी ये है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ये हवाई जहाज उड़ रहा है। यहाँ पर उड़ रहा है जहाज उड़ रहा है। तो यहाँ से कोई एक प्रेक्षण बिंदु है जहाँ पर ये लैंडिंग करेगा या प्रेक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, मान लेते हैं A, B और ये C पॉइंट है। यहाँ पर कितने अंश कोण बन रहा है? 45 अंश का कोण बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 किलोमीटर। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ज़मीन से, तो हमें ये मान लेते हैं h किलोमीटर। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। ज़मीन से जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर है। तो हमें पता क्या है? हमें पता है लंब पता है, कोण पता है। तो लंब बटे कोण किस में होता है? साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर कितना दिया गया हमारा? 45 डिग्री। लंब बटे कोण, तो
यहाँ पर रख देंगे वैल्यू sin 45 अंश बराबर लंब कितना है हमारा h, कर्ण कितना है 12 किलोमीटर। इसकी वैल्यू होती है 1/√2 बराबर h बटे 12। तो 12 यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12/√2 बराबर h। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे h बराबर 12 को लिख सकते हैं हम क्या 6 × 2/√2 बराबर 6 को इसको 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2/√2। इस 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 6√2 किलोमीटर। यही हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन हो गए। नंबर तीसरा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है। चलिए मान लिया हमने, एक मीनार की ऊंचाई में मान ली 100√3 मीटर ऊंची। अब इसके पाद का मतलब ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से इसके पाद से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अभी 100 मीटर स्थित कोई बिंदु है तो हमें क्या ज्ञात करना है उन्नयन कोण। मान लीजिए उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। हमें क्या पता है लंब पता है और ये क्या पता है, ये हो गई हमारी क्या मीनार। यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है ए बी और सी, तो हमें क्या ज्ञात करना है थीटा बराबर ज्ञात करना है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या पता है लंब पता है और आधार पता है, तो tan थीटा बराबर लगा देंगे सूत्र। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है कितना हमारा 100√3 और बटे में 100 से 100 कैंसिल, √3 वैल्यू 10 में किसकी होती है tan 60 की। थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री।